जहां एक और कोरोना के कारण दुनिया बेहाल है, तो इस बीच इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास के खिलाफ महाजंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली पीएम पहले आतंकी संगठन हमास के खात्मे की भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके हैं, तो अभी उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। किसी भी हाल में झुकने से साफ इनकार करते हुए इजराइल ने कहा कि वो गाजा बॉर्डर पर अपने 10,000 से ज्यादा खतरनाक कमांडोज तैनात करने जा रहा है। इतना ही नहीं, अपने सबसे घातक टैंक, तोपें और ड्रोन भी रवाना कर दिए गए हैं। तो दूसरी ओर हमास ने कहा कि वो अपने अपने रॉकेट्स का मुंह बंद नहीं करने वाला है। फिलहाल हमास के पास 20,000 से ज्यादा रॉकेट्स और हथियारों का लंबा चौड़ा जखीरा मौजूद है। अब तक उसने इजराइल पर 2,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक करके उसके 15 से ज्यादा कमांडर्स को अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया है। लेकिन दोनों ओर से महाजंग के ऐलान के बाद अब हालात बेहद विकट होने वाले हैं, क्योंकि इस युद्ध के बीच मुस्लिम मुल्कों ने एक मंच तले जुटना शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि तमाम मुस्लिम मुल्क मिलकर भी शेर की तरह दहाड़ रहे इजराइल का 73 साल में बाल तक बांका नहीं कर पाए हैं। इजराइल में अंदर और बाहर तगड़ी जंग। इजराइल इस वक्त देश के अंदर और बॉर्डर दोनों जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा और जंग से जूझ रहा है। इजरायली शहरों में जहां यहूदी और अरब समूहों में झड़पें हो रही हैं, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश देने के बावजूद झड़पें हुई। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। तो वहीं इजराइल के एक और पड़ोसी लेबनान ने देर रात रॉकेट दागने शुरू कर दिए। यानी इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो चुका है। वहीं हमास ने कहा कि उसने पूर्ण संघर्ष विराम के लिए युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। साथ ही कहा मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में हवाई और जमीनी हमले हो रहे हैं। गाजा सिटी के बाहरी इलाकों में विस्फोटों से आसमान में धुएं का गुबार बन चुका है। हमले इतने भयावह थे कि कई किलोमीटर दूर शहर में लोगों की चीखें सुनी गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, मैंने कहा था कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। हम यही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे। महायुद्ध में बदली मस्जिद की जंग। हमास और इजराइल के बीच ये जंग सोमवार को शुरू हुई, जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हवाई हमले किए। तब से इजराइल ने गाजा में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया। गाजा उग्रवादियों ने इजराइल में अब तक करीब 2,000 रॉकेट दागे हैं, जिससे इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र में जनजीवन ठप हो चुका है। तेल अवीव शहर को निशाना बनाते हुए भी कई रॉकेट दागे गए। इजराइल के पलटवार में अब तक 120 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। बड़ी बात तो यह है कि हमास और इस्लामिक जिहादी उग्रवादी समूहों ने अपने 20 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि इजराइल ने कहा कि संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इजराइल में 7 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने लड़ाई खत्म करने को लेकर नेतन्याहू से बात की है, लेकिन साथ ही इजरायली नेता का समर्थन भी किया। ठीक से कहें तो अमेरिका ने इजराइल की हर कार्रवाई का सपोर्ट किया है, तो वही शांति के प्रयास भी जारी है। गुरुवार को मिस्र के अधिकारी संघर्ष विराम के लिए पहुंचे। मिस्र अक्सर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ का काम करता रहा है और पिछली कई लड़ाइयों को खत्म करने में उसकी अहम भूमिका रही है। अधिकारियों ने सबसे पहले गाजा में हमास के नेताओं से बात की और उसके बाद तेल अवीव में इजरायली नेताओं से बातचीत की। मिस्र के 2 खुफिया अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इजराइल और हमास दोनों चाहते हैं एक दूसरे का अंत। इजराइल के हमले में हमास का मुख्य कमांडर मारा गया है। हमास ने इसे कबूल भी कर लिया, लेकिन हमले की धार कमजोर नहीं की। हमास के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार अगर इजराइल ने बड़ा मोर्चा खोला तो उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय नक्शे से मिट जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू का भी दावा है कि इजराइल को मजबूर किया गया तो उनके देश की सेना फिलिस्तीन और हमास का नाम नक्शे से मिटा देगी। ऐसी स्थिति में दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने बॉर्डर पर 10,000 से ज्यादा कमांडोज की अतिरिक्त तैनाती के आदेश दिए हैं। साथ ही टैंक, बख्तरबंद वाहनों और तोपों को तैयार किया गया है। हालांकि हमास ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। उसने दिन भर कई रॉकेट दागे और ये सिलसिला जारी रहा। हमास ने कहा कि उसने गाजा से सबसे शक्तिशाली रॉकेट आयाश दागे। उसने एक ड्रोन भी छोड़ा, जिसे इजराइल ने फौरन मार गिराया। हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि उनका समूह जमीनी आक्रमण से डरा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है इस बार का टकराव काफी बड़ा संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमास ने भी काफी ताकत इकट्ठा की और अरब देशों के नागरिकों ने जिस तरह से इजराइल के भीतर यहूदियों ने अरब मूल के लोगों पर हमला बोलना शुरू किया, ये बड़ा रूप ले सकता है। आशंका इसकी भी है कि हमास के इस हमले में कुछ देशों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का भी हाथ हो सकता है। पाकिस्तान और तुर्की ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में बयान दिया है। माना यह जा रहा है कि ईरान जैसे देश की निगाहें भी इस संघर्ष पर टिकी है।
रूस, अमेरिका समेत तमाम देशों ने संघर्ष विराम और क्षेत्र में जल्दी से जल्दी शांति कायम करने की अपील की है। इस संघर्ष ऐसे वक्त चल रहा है जब मुसलमानों के लिए रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद ईद मनाई जा रही है। हिंसा का ये दौर 1 महीने पहले यरूशलेम में शुरू हुआ, जहां रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस तैनात रही और यहूदी शरणार्थियों द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को निर्वासित करने के खतरे ने प्रदर्शनों को हवा दी और पुलिस के साथ झड़प हुई।